जो सो नरपै जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। जय जय जय। शक्ति अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अपने पुरखों का अपने संत शिरोमणि गुरुदास जी का जयकारा लगाना है तो जगत गुरु गुरुदास जी को रिस्पेक्ट देंगे तभी आप लोगों की रिस्पेक्ट होगी। जब हम अपने डैडी जी को डैडी जी कह सकते हैं, मम्मी जी को मम्मी जी कह सकते हैं, तो हम गुरु जी को गुरु जी गुरु रविदास जी जयकारा गुरुदास शक्ति अमर रहे, संत शिरोमणि गुरुदास शक्ति अमर रहे, जगत गुरुदास शक्ति अमर रहे। उन्होंने पूरे जगत के लिए काम करे। तो बहुत बातें हैं गुरु जी की। पहले हम रिस्पेक्ट की जितने भी हमारे लवज हैं मान सम्मान के साथ गुरु जी को कहीं भी दंडवत करें, कहीं भी जाएं, भजन बंदगी करने जाएं और अपने जीवन के नियम अपनाएं। तो हम सब जितने भी हैं देखो गुरु जी की वाणी से जुड़कर ये मंदिर बना रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास गुरु नजदीक ग्रंथ भी है, अमृत वाणी भी है, आदि ग्रंथ भी है। जितने भी हमारे संतों महापुरुषों ने गुरुओं की वाणी के ऊपर रिसर्च किया तो वो ग्रंथ हम प्राप्त करते हैं और गुरु रविदास जी ग्रंथ से और अमृत वाणी से यहाँ पर पाठ होता है। और भी हमें कोई गुरुओं की वाणी, पहले रामायण होती थी गुरु जी की, वो भी पढ़ते थे। और फिर जैसे जैसे हमें अपने अपने ग्रंथ संतों महापुरुषों के द्वारा मिले तो वो ग्रंथ आज पढ़े जाते हैं। हमें अपने संतों का अनुभव होना चाहिए। गुरु रविदास महाराज जी कपाल मोचन के अंदर यहाँ बनारस से चलकर पहुँचे और यहाँ पर विश्राम और कुछ दिन रह के गए और गुरु रविदास महाराज जी कोरालगढ़ साहब गए। उससे फिर आगे बहुत यात्राएं की, जैसे गुजरात की यात्रा भी की, काकड़ा दो की यात्रा भी की और भी चित्तौड़ में यात्रा की। कितनी ऐसे धर्म स्थान हैं जो गुरु रविदास जी की जीवनी से जुड़े हों। कहाँ से मिलेंगे? गुरु रविदास ग्रंथों से, जो हमारे गुरु के नीति नियम गुटके हैं और हमें खुद भी अनुभव करना पड़ेगा। जैसे आप तीर्थ वर्त करके बल्ला दरबार साहब गए, पठानकोट गए, अमृतसर गए, बाघा बॉर्डर गए और भी यहाँ पे तीर्थ स्थानों पर गए। इस तरह हमें अपने गुरुओं के बारे में, संतों महापुरुषों के बारे में जानकारी मिलेगी और आगे आप इसी तरह जानकारी देते रहे और जानकारी प्राप्त करते रहें। यही हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हम भाग्यशाली व्यक्ति हैं, बड़भागी जीव हैं कि जो हम अपने जीवन को गुरु जी की जीवनी से जोड़ रहे हैं। वो जीवनी से जुड़कर दुनिया का कल्याण हुआ तो क्यों ना हम अपने गुरु रविदास जी से डेली बात करें। हमने बात करने का आपको एक चीज दे दी, गुरु रविदास जी से डेली बात कैसे कर सकते हो? बात कैसे कर सकते हो? ये गुरु महाराज जी का नीति नियम गुटका है, इसको डेली पढ़ें। जो 646 वर्ष पहले गुरु जी ने अनुभव किया, आप भी वो अनुभव करके संतों को और महापुरुषों को अनुभव करा सकते हैं। अनुभव महापुरुष आपको करा सकते हैं, संगत को अनुभव करा सकते हैं। तो गुरु रविदास जी से बात करनी है तो अपने ग्रंथ पढ़ें, मंदिर में जाएं। जैसे हमारे सिख भाई हैं और हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं और हम भी सर्व मानवता का संदेश देने वाले, जो सेवा करने वाले। तो हमारी पूरी टीम, पूरा समाज, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, डेरा बाबा नाथ के लिए प्रार्थना की जाती है कि गुरु महाराज जी पूरे विश्व के अंदर, पूरे गुजरात के अंदर, पूरे हमारे जितने भी जहाँ भी जीव मानवता का संदेश हो रहा है वहाँ पर गुरु महाराज सुख ख्याल रखे, सुख समृद्धि रखे और आपकी यात्रा मंगल में हो। तो गुरु रविदास जी ने कहा कि धर्म की एक फल, संत मिले चार फल, सतगुरु मिल जाए तो अनेकों फल। आज गुरु जी के दर पे आप लोग धर्म कमाने के लिए आए हैं, संतों के विचार लेने के लिए और देने के लिए पहुँचे हैं। तो ये गुरु जी की कृपा है आपके ऊपर। और गुरु रविदास महाराज जी के दर पर गुजरात से आपने वहाँ पर दर्शन देते हैं, दर्शन करते हैं। इसी तरह आप यहाँ भी दर्शन देने के लिए पहुँचे हैं और दर्शन करने के लिए तीर्थ कपाल मोचन को पहुँचे हैं। तो यहाँ की सभा की ओर से, यहाँ की साध संगत की ओर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मैं तो ये कहूँगा कि गुरु रविदास महाराज जी आपके कारोबार में, आपकी विद्वानता के अंदर चढ़िया कला बख्शे, सुख समृद्धि बख्शे और जो भी आपकी मनोकामनाएं तीर्थराज कपाल मोचन से कहीं भी आप खड़े होकर गुरु जी का नाम लेकर प्रार्थना करें, आपकी हर प्रार्थना, हर भावना स्वीकार होगी, हर मनोकामना पूरी होगी। तीर्थ कपाल मोचन के ऊपर जो भी साध संगत आती है श्रद्धा लेकर, उनकी विश्वास से, श्रद्धा से उनके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। लोग यहाँ का जल भी ले जाते हैं, यहाँ की मट्टी भी ले जाते हैं, तिलक लगाते हैं यहाँ की मट्टी का। क्यों? यहाँ तीर्थ कपाल मोचन पर
बहुत से ऋषि मुनि, देवी देवता, संत महापुरुष यहाँ पर आए और उनकी कथा कीर्तन सुनकर हमारे जो मानवता का संदेश है गुरुओं के प्रति, और गुरुओं ने हमारे प्रति जो मानवता का संदेश दिया, जो जगाने के लिए, नशे पत्ते से दूर करने के लिए और बच्चों को शिक्षा देने के लिए और समाज को आध्यात्मिक प्रेरणा देने के लिए गुरुओं के ग्रंथों से प्राप्त होता है और गुरुजनों से और हमारे टीचर साहबान और बाबा साहब के संविधान से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। जैसे बाबा साहब ने अशिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो, पहले हमें शिक्षित बनना होगा, शिक्षित होकर समाज को जागृत करना होगा, फिर हमारा संगठन विद्वानता की तरह, जैसे गुरु रविदास जी की तरफ कोई भी आज कोई धर्म या कोई अंगली नहीं कर सकता, उनकी विद्वानता को नमस्कार करते हैं, बाबा साहब की विद्वानता को नमस्कार करते हैं। ऐसे विद्वान बनना है जो देश के लिए, पूरे विश्व के लिए अच्छा सोचें, अच्छी सोच हो। तो आज बाबा साहब को कोटि कोटि नमन पूरा भारत सरकार भी करती है, वो दूसरे देश भी करते हैं, और गुरु रविदास जी को भी पूरा विश्व शीश नवाता है उनके धर्म कर्म के लिए। तो मैं तो गुरु जी ने कहा कि तन मारो मन मारो, साथ हो सके भी डालो गया कि वह करना फकीर। तो आप अपने गुरु घर में जाकर अपने तन को भी संवारो, अपने मन को भी जोड़ो गुरु जी की वाणी से। इस आत्मा में हम जो गुरु जी का जाप करेंगे, इस आत्मा का भी सुधार होगा और अपने इस तन का, जो हमारे धन का भी सुधार होगा। क्यों ना हम अपने गुरु की वाणी से जुड़कर अपने संतों महापुरुषों की कीर्तन करके उनके वचन प्रवचन सुने। देश भर में हमारे गुरुजन संत जन प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस प्रचार प्रसार में आप भी हिस्सा लें, अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ी तरक्की पाएं। जैसे आप संतों महापुरुषों के द्वारा आज हम आपके दर्शन कर रहे हैं, ये सब संतों की देन है, ये हमारी देन नहीं है, ये जगत गुरु रविदास जी की देन है, इन महापुरुषों की देन है, जिन महापुरुषों ने हमें आज आपके दर्शन कराए। हमारे संत गुरु रंगदास जी महाराज, संत गुरुदेव गिरी जी महाराज और भी हमारे देश के कोने कोने के महापुरुष जो देश विदेश के अंदर, देशों के अंदर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, देर से भी प्रचार प्रसार जितना हो पा रहा है कर रहे हैं। जैसे बच्चों की शिक्षा के लिए ब्लड कैंप, आंखों के कैंप, और भी जैसे हमारे गरीब कन्याओं की शादियाँ यहाँ पर की जाती हैं, और डेरे के अंदर 24 घंटे लंगर और आए गए यात्री के लिए 24 घंटे निःशुल्क यहाँ पर रूम दिए जाते हैं। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए कोई भी सामग्री, कोई भी जरूरत है उनको पूरी की जाती है। कोई ब्लड कैंप में किसी को किसी भी आपत्ति आ जाती है तो हम बच्चों को भेजकर ब्लड भी दे देते हैं, और यहाँ भी सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जमा कराते हैं। और उसके साथ साथ गरीब कन्याओं की शादियाँ, जो हमारे भाई कमज़ोर होते हैं, पैसा ज़्यादा लग जाता है, कर्जाई हो जाते हैं, हम कहते हैं भी गुरु जी का दर पे आकर आशीर्वाद लें और अपना शादी विवाह करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं और अपने जीवन के अंदर नशा पैदा ना करें, नशे से दूर रहें, तब हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो गुरु रविदास जी की वाणी के अंदर हमें बहुत कुछ दर्शाया। जैसे आज ये ताज है आपके ऊपर, गुरु जी ने कहा इसी लाल तुझ बिन कौन करें। आज आप लोगों को स्वरूप भेंट किया गया। ये गुरु रविदास जी महाराज जी को जब काशी बनारस के अंदर हाथी पर बैठाकर, स्वर्ण पालकी के अंदर बैठाकर जब गुरु जी ने ठाकुर कराए, वो जो पत्थर की बात आती है, पत्थर कराए विद्वानों के साथ ज्ञान गोष्ठी कर और विद्वानों ने ही उनको अपने मोंडों पर बैठाकर पूरे बनारस काशी के परिक्रमा कराई। और आज पूरे देश भर में गुरु रविदास जी की शोभा यात्रा प्रभात फेरियां निकलती हैं। हम उन विद्वानों को भी कोटि कोटि नमन करते हैं कि जिन विद्वानों ने गुरु रविदास जी की विचारधारा को समझा और विद्वानों की विचारधारा को गुरु रविदास जी ने समझा। तो हम सभी विद्वानों का धन्यवाद कोटि कोटि नमन करते हैं। आज भी जो विद्वान सुन रहे हैं, जो सभी धर्मों के अंदर गुरु महाराज का और संत महापुरुषों का प्रचार प्रसार सुनते हैं और गुरु रविदास जी की जीवनी को पढ़कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, तो हमारा जीवन गुरुओं की वाणी से होना चाहिए, अपने संत महापुरुषों जैसा ध्यान होना चाहिए, विचार होना चाहिए, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। जैसे गुरु रविदास जी ने कहा कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज के सैया मेरे माथे छत करे, जाकी जो जगत को लाके तन पत्थर डरे, नीच से ऊंच करे मेरा गोविंद काल से न डरे, नाम देव कबीर प्रवचन सपना संतरे, कह रविदास संतो हरि जीव के जुड़े। जीव वही तरेगा जो उस प्रभु की भक्ति तीर्थ वर्त करेगा, गुरु की वाणी पर ध्यान देगा और संतों के चलाए मार्ग को सही तरीके से अपनाएगा, तभी उसके जीवन के अंदर तरक्की होगी। डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं, उसका परहेज ना करें, तो हमारा परहेज भी जरूरी होना चाहिए। जो नाम दान ले लेते हैं उसका जाप भी जरूर होना चाहिए। जो हम कोई ग्रंथ या कोई हमें मंदिर मिल जाए तो उसकी पूजा अर्चना, उसमें जाकर हम सेवा जरूर करें। और जो नीति नियम उठ के ग्रंथ हैं हमारे मंदिरों में, उसको पढ़ें या खुद पढ़वाएं किसी से, तब उसका आपको फल मिलेगा।
हमें गुरु जी ने मन में संतोष रखिए, सबने की करिए सेवा, सेवा सब कुछ देता है, सेवा ही मत त्यागी रविदास। गुरु रविदास जी ने कीर्त किया, उपदेश किया और मेडिटेशन किया, तो गुरु जी की तरफ कहीं किसी की छवि की तरफ कहीं अंगली नहीं है, हमारी तरफ अंगली हो सकती है। हम बोलने में थोड़े, आप लोग समझने में थोड़े, हम लोग बताने में थोड़े कमजोर हो सकते हैं, गुरु रविदास जी की वाणी कमजोर नहीं है। तो मैं तो यही संदेश दूंगा कि अच्छे से अच्छे प्रवक्ताओं को बुलाकर, अच्छे से अच्छे संत को बुलाकर अपने जीवन के अंदर गुरु की वाणी अपनाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ये दास की अरदास है। तो आप सभी का धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय, विश्व के सभी संतों की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।